वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच सीएम केजरीवाल का दावा, प्लाज्मा थेरेपी का पहला मरीज ठीक होकर घर लौटा, 1100 लोग स्वस्थ। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर केजरीवाल ने कहा, अब बंद नहीं किया जाएगा ट्रायल। कुछ लोगों ने कहा कि क्या आप बंद कर रहे हैं? नहीं, दिल्ली के अंदर प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल पूरी जोर शोर से चल रहे हैं और जैसे जैसे जो नतीजे आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। दिल्ली में मुफ्त राशन को किया गया दुगुना, अब प्रति व्यक्ति 10 किलो दिया जाएगा राशन। कोटा से छात्रों को लाने के लिए दिल्ली से रवाना हुई बसें, मजदूरों की वापसी के लिए राज्यों से बातचीत जारी। वापसी की मंजूरी मिलने के बाद सड़क पर निकले प्रवासी मजदूर, जयपुर में जगह जगह दिखा जत्था। चिलचिलाती धूप में पैदल निकले मजदूर, कहा घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और फैक्ट्रियां खुल नहीं रही। जयपुर अजमेर हाईवे पर चल रहे मजदूर, राजस्थान में 8 जिले में रेड जोन घोषित। आज प्रवासी मजदूरों के साथ तेलंगाना से झारखंड रवाना हुई स्पेशल ट्रेन, पुलिस के साथ रेलवे स्टाफ ने तालियों के साथ दी विदाई। रात 11 बजे झारखंड के हटिया पहुंचेगी विशेष ट्रेन, तेलंगाना और झारखंड के सीएम की मांग पर स्पेशल ट्रेन की मंजूरी। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को किया गया बंद, केंद्र और हरियाणा सरकार के अधिकृत अधिकारियों की तरफ से जारी पास वालों को छूट। बॉर्डर पर लगी भीड़, पुलिस वालों की सख्ती, कई लोग जुटे। आज सुबह 10 बजे से लागू है फैसला, आदेश के मुताबिक काम करने वालों के लिए दिल्ली और गुरुग्राम में ही रहने की हो व्यवस्था। अधिकारियों कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा, थर्मल स्क्रीनिंग भी जारी। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वालों के लिए भी छूट, मजिस्ट्रेट की निगरानी, बॉर्डर पर वीडियोग्राफी। दिल्ली सरकार ने आजादपुर मंडी में कोरोना संकट को देखते हुए 2 मेडिकल टीमें बनाई। अब तक कोरोना के 15 केस। मंडी के 116 लोगों का किया गया टेस्ट, 13 दुकानें की गई सील। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में भी भीड़ कम नहीं, कोरोना संकट को लेकर एहतियात की खबर। दिल्ली के करोल बाग में फंसे मलेशिया के 125 टूरिस्ट, सरकार से वापस भेजने की मांग। वापसी की मंजूरी मिलने के बाद सूरत में जुटे मजदूर, प्रवासी मजदूरों की जांच के बाद पास बनाने के लिए जुटी भीड़। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब लौटे श्रद्धालुओं ने बढ़ाई अमरिंदर सरकार की टेंशन, अब तक 148 लोग संक्रमित। अमृतसर आए श्रद्धालुओं की भी जांच, यहां जत्थे के 76 लोग कोरोना पॉजिटिव। लुधियाना में 38 श्रद्धालु मिले कोरोना पॉजिटिव, मोहाली में मिले 10 केस। तरनतारन में 4 श्रद्धालु मिले कोरोना पॉजिटिव। नांदेड़ के कलेक्टर का दावा, यहां गुरुद्वारे में हो रही थी जांच। महाराष्ट्र से 3500 श्रद्धालुओं का जत्था लौटा है पंजाब, सूत्रों के मुताबिक कई लोग बिना स्क्रीनिंग के चले गए अपने घर। देश में लगातार बढ़ते कोरोना संकट पर पीएम मोदी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रही मौजूद। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की बैठक में कोरोना संकट और लॉकडाउन पर कर रहे हैं मंथन, आगे की रणनीति पर विचार। यूपी में आज भरण पोषण भत्ते की दी जा रही दूसरी किश्त, 30 लाख श्रमिकों को मुहैया कराई जा रही है धनराशि। 18 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराएगी योगी सरकार, जिनका राशन कार्ड नहीं उनको भी दिया जाएगा। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का फैसला, 21 मई को होगा चुनाव। सुबह राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री उद्धव। देश में अब तक कोरोना के 35,000 से ज्यादा मामले, 25,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना से देश भर में 1147 लोगों की मौत, 8,800 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना, 10,400 से ज्यादा बीमारों की संख्या, 459 लोगों की गई जान। मुंबई में भी बीमारों की संख्या 7,000 के पार, अब तक 290 लोगों की मौत। गुजरात में 4,300 के पार पहुंचे कोरोना के मामले, 214 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना का कुल आंकड़ा 3,500 से ज्यादा, कोरोना के 59 लोगों की मौत। जयपुर के बाद जोधपुर में कोरोना का विस्फोट, 500 के करीब पहुंची मरीजों की तादाद। कोरोना में कम हो रहे हैं हॉटस्पॉट जिले, देश में अब 130 जिले रेड जोन में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली के सभी 11 जिले को रेड जोन में घोषित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सटे गाजियाबाद को ऑरेंज जोन में घोषित किया। डीएम ने कहा जल्द ग्रीन जोन में होगा गाजियाबाद, नोएडा रेड जोन में। प्रयागराज में महाराष्ट्र के नासिक से लौटे शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप, कांटेक्ट में आए लोगों को किया गया क्वारंटीन।
उत्तर प्रदेश में 2200 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 39 की मौत, 500 से ज्यादा मरीज ठीक। आगरा में 455 पर पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 14 लोगों की जा चुकी है जान। मुंबई से यूपी साइकिल से जा रहे एक शख्स की मौत, पुलिस ने कहा थकावट और भूख हो सकती है वजह। यूपी के ललितपुर जिले में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को गोली मारकर की खुदकुशी, पत्नी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। असम के लखीमपुर जिले में मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोकने को लेकर पुलिस वालों पर हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल। कोरोना से ठीक होकर लौटे दिल्ली के सफदरजंग थाने के एएसआई विजेंद्र का थाने में जोरदार स्वागत। जिले के जहांगीरपुरी में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, सस्ता चिकन बेचने पर विवाद, दूसरे दुकानदार ने मारा चाकू। भोपाल में परिवार से पुलिसकर्मियों ने किया तनाव दूर करने के लिए डांस, देशभक्ति के गानों पर जमकर झूमे। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ मामला दर्ज, झूठे आरोपों पर वीडियो बनाकर किया था वायरल। बिहार के बहादुरगंज के कांग्रेस विधायक तौसीफ आलम ने मांगी दान की 50 लाख की रकम, बोले नीतीश कुमार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नाकाम रहे। हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत, परिवार के 4 सदस्यों समेत 13 लोगों को किया गया क्वारंटीन। पटना के खड़गपुर थाने के हवलदार समेत 2 पुलिस वाले गिरफ्तार, आबकारी विभाग के अधिकारी बनाकर ठगने का आरोप। लॉकडाउन के बीच अंतिम संस्कार के लिए 11 दिन से भटक रहा एक परिवार, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में आने में हुई देरी। गुजरात के गोधरा में पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी, जवाब में पुलिस ने भी छोड़े आंसू गैस के गोले। यूपी के फिरोजाबाद में फर्नीचर बाजार में लगी आग, 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। झारखंड के पलामू जिले में लोगों ने बनाया आयुर्वेदिक सैनिटाइजर, नीम, फिटकरी, एलोवेरा जैसी चीजों का इस्तेमाल। दिल्ली की गीता कॉलोनी में एक शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश, लॉकडाउन से था परेशान। शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए आगे आया, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2500 पीपीई किट भिजवाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे मासूम का स्वागत, 18 दिन पहले 8 साल के सोनी की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात, फंसे हुए लोगों को लाने ले जाने पर चर्चा। शिमला में हुई भारी बारिश और तूफान से सेब की फसल बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान। चंडीगढ़ के सुंदरनगर में पुलिस बनी मददगार, सांप के काटने से बीमार हुए शख्स को पहुंचाया अस्पताल। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दिखा गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण, नमाज पढ़ते पुलिस वाले को धूप से बचाने के लिए आगे आया दूसरे धर्म का पुलिस वाला। राजस्थान के जैसलमेर से भी प्रवासी मजदूरों की हो रही है घर वापसी, अब तक 13,000 से ज्यादा मजदूरों को भेजा जा चुका है। लखनऊ के बंथरा में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, परिवार के एक सदस्य पर हत्या का लगा आरोप। कश्मीर के बडगांव में आतंकियों के ठिकाने का पर्दाफाश, सेना के जवानों ने ढूंढा ठिकाना। दिल्ली में कोरोना से ठीक होकर लौटे शख्स का जोरदार स्वागत, लोगों ने शंख बजाकर और फूलों की बारिश करके किया अभिनंदन। गोरखपुर के बांसगांव में बीजेपी सांसद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाना लोगों का हाल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की दी सलाह। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बर्थडे केक लेकर पहुंची पुलिस, मां ने बेटी के केक मंगवाने के लिए किया था ट्वीट। हिमाचल जल्द हो सकता है कोरोना फ्री, मुख्यमंत्री ने दिए संकेत, बीते 6 दिन से कोई केस नहीं। कानपुर के गोविंद नगर में पुलिस और बाजारों के बीच झड़प, बीच में आई महिलाओं पर भी पुलिस ने बरसाई लाठियां। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद प्रवासी मजदूरों की घर वापसी शुरू, यूपी बिहार बॉर्डर पर गोपालगंज में हो रही स्क्रीनिंग। अयोध्या में सरयू के तट पर झोपड़ी में मृत पाए गए साधु की मौत पर सवाल, जल प्रवाह करने वाले साधु ने कहा पुलिस ने पंचनामे पर नहीं लगवाया था अंगूठा। यूपी के डीजी ने गाजियाबाद में जमातियों के लिए बनी अस्थायी जेल का किया दौरा, जेल में पुलिस पर हमला करने वालों को रखा जा रहा है। नोएडा के एक फैक्ट्री में जबरदस्त आग, लाखों का नुकसान। नोएडा के दादरी में मरीज को बीच सड़क पर छोड़कर भागी एम्बुलेंस, पुलिस ने दी कार्रवाई के संदेश। गाजियाबाद में शराब की तस्करी के आरोप में 6 लोग समेत पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। कॉर्बेट नेशनल पार्क इलाके में अजीब वाकया, बाघ के हमले में बची कुत्ते की जान, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। जबलपुर में 7 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन तोड़ने के मामले में दर्ज की गई एफआईआर, महिलाओं ने पुलिस पर बिना वजह डंडे मारने का लगाया आरोप। मजदूरों की वापसी के लिए पंजाब ने रखी स्पेशल ट्रेन की मांग, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम को लिखी चिट्ठी। मजदूरों की घर वापसी पर गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद एक्शन में बिहार सरकार, केंद्र के सामने रखी स्पेशल ट्रेन की मांग।
वाराणसी जिले के सूजाबाद में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव। चंदौली वाराणसी की सीमा सील। बिहार के एमएचए के गाइडलाइंस के बाद नियुक्त किए गए नोडल ऑफिसर। आने वाले मजदूरों और छात्रों को पहले किया जाएगा क्वारंटीन। मंदसौर में कोरोना के 10 नए मामले। डीएम दूध और दवाओं के अलावा सब पर लगाया प्रतिबंध। यूपी के शाहजहांपुर में 11 जमातियों को जेल भेजा गया। विदेश अधिनियम के तहत कार्रवाई 9 जमाती थाईलैंड के। अर्थव्यवस्था को और दुरुस्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री की अहम बैठक। विदेश निवेश लाने के लिए रणनीति पर मंथन। नहीं रुक रहे हैं कोरोना वॉरियर्स पर हमले। धौलपुर में लॉकडाउन तोड़ रहे युवकों को पुलिसकर्मी ने टोका तो मारी गोली। धौलपुर में ड्यूटी करके लौट रहे कांस्टेबल शिवचरण मीना बच्चों के लिए दूध लेने जा रहे थे बाजार। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में 4 और लोग कोरोना पॉजिटिव। बंद नहीं की गई है मंडी। अब एम्बुलेंस की भी की जा रही है जांच। फर्जी तरीके से मरीज बनकर ला रहे लोग। केरल के मलप्पुरम में मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। घर वापसी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। दिल्ली में ड्रोन की मदद से रखी जा रही है लॉकडाउन तोड़ने वालों पर नजर। गली मोहल्ले में भी घूमने वालों पर कड़ी निगरानी। लॉकडाउन में बदली नैनी झील की तस्वीर। साफ हुआ पानी। जलस्तर में भी बढ़ोतरी। मुंगेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 4 घंटे की मुठभेड़ में ठिकाना छोड़कर भागे नक्सली। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 63,000 से ज्यादा मौतें। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अमेरिका ने कसी कमर। 50 में से 36 राज्यों ने तैयार किया लॉकडाउन से बाहर निकलने का रोड मैप। ब्रिटेन में कोरोना वायरस ले चुका है 26,000 से ज्यादा की जान। मरीजों का आंकड़ा भी 1,71,000 के पार। इटली और स्पेन में भी जारी है कोरोना की मार। इटली में 27 तो स्पेन में 24,000 से ज्यादा मौतें। ब्रिटेन में लॉकडाउन में नहीं दी जाएगी ढील। बिगड़ते हालात के बीच सरकार का ऐलान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।